हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म एजुकेशन विद विशाल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में जीके के 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। यहां से हर साल बीएड के एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की इस क्लास में हमने उन्हीं सारे प्रश्नों को कंसाइज किया है जो प्रश्न बीएड के एंट्रेंस में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, जुड़ जाएं, फटाफट सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस क्लास को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। लास्ट में अपना नाम और स्कोर जरूर बताइएगा। देखिएगा आप लोग इन प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। लास्ट में अपना नाम और स्कोर जरूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारत रत्न के अलंकरण में कौन सी आकृति निर्मित होती है? चंद्रमा की आकृति, पृथ्वी की आकृति, सूर्य की आकृति, इनमें से कोई नहीं। तो जिन लोगों ने ऑप्शन सी विकल्प चुना है, आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत रत्न के अलंकरण में सूर्य की आकृति निर्मित होती है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिएगा। निम्नलिखित में से दूसरा उच्च भारतीय नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, उपरोक्त सभी। चलिए फटाफट आप लोग आंसर करिएगा। पद्म विभूषण, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन लोगों ने विकल्प सी चुना है, आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए साथियों, आप लोग क्लास को लाइक करते हुए चलिएगा और अपने दोस्तों के पास और ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? चलें फटाफट आप लोग आंसर करिएगा। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त, ऑप्शन सी वाले बिल्कुल करेक्ट होंगे, नरगिस दत्त। चलिए निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को भारतीय राष्ट्रपति प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर चौथे का आप लोग फटाफट आंसर करें। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को भारतीय राष्ट्रपति प्रदान करते हैं? चलिए, परमवीर चक्र, भारत रत्न, शौर्य चक्र, ये सभी। तो ये सभी यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। परमवीर चक्र, भारत रत्न, शौर्य चक्र, ये तीनों पुरस्कार जो है राष्ट्रपति प्रदान करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के दो सर्वोच्च वीरता हैं। देखिएगा, भारत के दो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार हैं। अब देखिएगा विकल्प क्या दिए गए हैं। महावीर चक्र व अशोक चक्र, परमवीर चक्र व अशोक चक्र, परमवीर चक्र व महावीर चक्र, परमवीर चक्र व वीर चक्र। चलिए चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखिएगा भाई। चलिए फटाफट आप लोग आंसर करिए। परमवीर चक्र व अशोक चक्र, यानी आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए, परमवीर चक्र का गठन किस वर्ष किया गया? परमवीर चक्र का गठन किस वर्ष किया गया? फटाफट आप लोग आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के 1950 में, वर्ष 1950 में परमवीर चक्र का गठन किया गया। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। शांति के समय सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। चलिए, शांति के समय सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग फटाफट आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 7 का अशोक चक्र, ऑप्शन बी वाले बिल्कुल करेक्ट होंगे। चलिए, शक्ति स्थल का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग आंसर करें। शक्ति स्थल का संबंध किससे है? फटाफट आप लोग आंसर करें। इंदिरा गांधी से, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इंदिरा गांधी से। चलिए, निम्न में से कौन सा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है? चलिए, ऑप्शन ए दिया है महाप्रयाण घाट, ऑप्शन बी दिया है नारायण घाट, ऑप्शन सी दिया है शांतिवन, ऑप्शन डी दिया है राजघाट। तो बताइएगा इनमें से राजेंद्र प्रसाद से रिलेटेड कौन सा विकल्प है? बताइए। महाप्रयाण घाट, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए वाले बिल्कुल करेक्ट होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है? गोदान, रंगभूमि, गबन, ये सभी। तो ऑप्शन डी वाले बिल्कुल राइट होंगे। ऑप्शन डी जिन्होंने चुना है विकल्प, बिल्कुल आपका जवाब करेक्ट होगा भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष की गई? चलिए, रूसी क्रांति वर्ष 1917 में, ऑप्शन बी वाले बिल्कुल राइट होंगे। 1917 जिन लोगों ने विकल्प चुना है, आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट होगा। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब अस्तित्व में आया? 1920, 21, 22, 23। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आप लोग फटाफट आंसर करें।
1923 वाले बिल्कुल करेक्ट होंगे, 1923 ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीनी क्रांति का नायक कौन था? चलिए भाई बताइए, चीनी क्रांति का नायक कौन था? फटाफट आप लोग आंसर करें, जवाब देने का प्रयास करें। सुनियात सेन ऑप्शन बी वाले बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। साथियों आप लोग क्लास को लाइक करते हुए जरूर चलिएगा। चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई? चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई? फटाफट आप लोग आंसर करें। ऑप्शन ए दिया है 1947, ऑप्शन बी दिया है देखिएगा 1948, ऑप्शन सी दिया 1949, ऑप्शन डी दिया है 1950। तो बताइएगा आप लोग, चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई? 1949 में ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी विकल्प जिन्होंने चुना है आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा भाई। चलिए, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 का आप लोग जवाब दें। तुर्की को ऑप्शन सी वाले बिल्कुल राइट होंगे। फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? यानी फासीवाद, फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? मुसोलिनी को ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए विकल्प जिन्होंने चुना है आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था? एक राष्ट्र एक नाता निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था? हिटलर, मुसोलिनी, लुइस में लेनिन। फटाफट आप लोग आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। हिटलर ने, ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए वाले बिल्कुल करेक्ट होंगे, हिटलर ने। चलिए, त्रिगुट का निर्माण निम्न में से किस देश ने किया था? त्रिगुट का निर्माण निम्न में से किस देश ने किया था? इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ये सभी। फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, यानी ये सभी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? देखिएगा, निम्न में से एक कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में शामिल था? चलिए, इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, ये सभी। निम्न में से एक कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में शामिल था? क्वेश्चन नंबर 20 का आप लोग फटाफट जवाब दें। इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, ये सभी तीनों देश जो है शामिल थे, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का आधार क्या है? बताएं, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का आधार क्या है? युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, ये सभी। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। युद्ध भी है, बाह्य आक्रमण भी है, सशस्त्र विद्रोह, इन तीनों कंडीशन में जो है राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जा सकती है। चलिए, भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लागू किया गया है? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 3 बार। ऑप्शन सी बिल्कुल विकल्प सही होगा, ऑप्शन सी वाले बिल्कुल राइट होंगे। चलिए साथियों, यहां से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आप लोग इस क्लास को पूरा फॉलो करें। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संसद का अंग है? राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा। तो बिल्कुल साधारण सा प्रश्न है, ये सभी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री हैं? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, पता होगा आपको, जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25 नंबर के क्वेश्चन का आप लोग जवाब दें। किस सभा का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? चलिए भाई फटाफट आप लोग आंसर करिए। किस सभा का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? चलिए फटाफट आप लोग आंसर करें। राज्यसभा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नियुक्त कर सकता है? चलिए फटाफट आंसर करें। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नियुक्त कर सकता है? चलिए फटाफट आप लोग आंसर करने का प्रयास करें। 12 सदस्यों को, ऑप्शन डी वाले बिल्कुल राइट होंगे, 12 सदस्यों को। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? देखिएगा, मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में समाहित किया गया था? चलिए 27 नंबर के क्वेश्चन का आप लोग आंसर करें। मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में समाहित किया गया था? स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, बताएं। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है सोलर सेल, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आइए विकल्पों को देखते हैं, क्या विकल्प दिए गए हैं। मोमबत्ती, कोयला, विद्युत सेल, विद्युत हीटर। फटाफट आप लोग 29 नंबर के क्वेश्चन का जवाब दें।
रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? विद्युत सेल, यानी आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी वाले बिल्कुल राइट होंगे। चलिए, भारत रत्न किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? भारत रत्न किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? विज्ञान, कला एवं साहित्य, जनसेवा, ये सभी। चलिए, 30 नंबर के क्वेश्चन का आप लोग फटाफट आंसर करें। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी, विज्ञान, कला एवं साहित्य, जनसेवा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 1789 वाले बिल्कुल करेक्ट होंगे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया? फटाफट आप लोग आंसर करें 32 नंबर के क्वेश्चन का। चलिए, लौह एवं रक्त नीति का, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है? जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया? तो लौह एवं रक्त नीति का अनुसरण किया। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? साधारण प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट है, कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है बीएड के एग्जाम में। किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? साम वेद को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, साम वेद को। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको पता होंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? कुशीनगर वाले बिल्कुल राइट होंगे। ऑप्शन डी जिन्होंने विकल्प चुना है, आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? सारनाथ में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग 2 से 3 बार इस क्लास को जरूर फॉलो करें। बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? लुम्बिनी में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, जैन धर्म की पहली संगीत कहां हुई थी? जैन धर्म की पहली संगीत कहां हुई थी? पाटलिपुत्र में। ऑप्शन बी वाले बिल्कुल राइट होंगे। सांची का स्तूप, ध्यान रखिएगा, रांची नहीं सांची है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ऑप्शन ए दिया है कनिष्क, और बाकी के 3 विकल्प दिए गए हैं अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और समुद्रगुप्त। तो अशोक यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सांची का स्तूप जो है अशोक ने बनवाया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चलिए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ऑप्शन सी वाले बिल्कुल राइट होंगे। ऑप्शन सी जिन्होंने विकल्प चुना है, आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हड़प्पा नगर की खोज दयाराम साहनी ने की थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, इस क्लास के माध्यम से हमने जीके के टॉप 40 प्रश्नों को कवर किया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही प्रश्न बीएड के एंट्रेंस में पूछे जाते हैं और यहां से हर साल बीएड के एंट्रेंस में क्वेश्चन बनते हैं। तो हमने उन्हीं सारे प्रश्नों को इस क्लास के माध्यम से कंसाइज किया था। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, जुड़ जाएं, फटाफट सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जय हिंद, जय भारत।